तो अगर आप भी अपनी एसीएल सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो दीज आर द थिंग यू शुड नो इट। यहाँ मैं वीडियो में ये नहीं बताने वाली हूँ कि एसीएल लिगामेंट क्या है, इसको ये टूटता कैसे है, इसकी सर्जरी कैसे होती है, ये मेरा इस वीडियो का कॉन्सेप्ट नहीं है। इस मैं वीडियो में आपको बताऊँगी कि एसीएल सर्जरी अगर आप प्लान कर रहे हैं तो दीज आर द थिंग यू शुड नो। एंड स्पेशली अगर आप एसीएल सर्जरी हमारे स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में प्लान कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो एसीएल सर्जरी कोई इमरजेंसी सर्जरी नहीं है, इट्स एन इलेक्टिव सर्जरी। इमरजेंसी सर्जरी वो होती है जो इमीडिएटली हमें प्लान करनी पड़ती है क्योंकि इट विल कॉम्प्रोमाइज योर लाइफ। नाउ इलेक्टिव सर्जरी इज समथिंग आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। सो वेन एवर यू वॉन्ट कि दिस इज़ द सुटेबल टाइम फॉर मी, आई कैन प्लान दिस सर्जरी एट दैट टाइम। ये आपको इमीडिएटली कराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन स्टिल एसीएल की सर्जरी कराना इज़ इम्पॉर्टेंट। वाई? क्योंकि अगर आपके घुटने में एसीएल लिगामेंट नहीं होगा, आपको बार बार लचक आएगी, आपको बार बार लचक आएगी तो घुटने की कार्टिलेज में घिसावट के चांसेस बढ़ेंगे। तो जितनी ज़्यादा लचक आएगी उतनी ज़्यादा घिसावट होगी, और इससे लॉन्ग टर्म बेसिस पर अगर देखें तो अर्थराइटिस घुटने के अंदर, जिसे हम गठिया कहते हैं, वो जल्दी आ जाएगा। जो नॉर्मल एज अगर सपोज हम 50 to 60 कहें तो वहीं यहाँ पे 30 to 40 की एज में आ सकता है। तो अगर आप स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर आके अपनी एसीएल की सर्जरी कराना चाहते हैं तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड एमआरआई पहले देखेंगे और उससे कंफर्म करेंगे वेदर यू हैव एन एसीएल लिगामेंट टियर और नॉट। वंस इट इज़ कन्फर्म देन हम आपको सर्जरी के लिए प्लान करेंगे। सिंस हमारी सर्जरी की डेट थोड़ी आगे होती है बिकॉज पैन इंडिया पेशेंट आता है, वी हैव नंबर ऑफ पेशेंट टू मच, तो उसके अकॉर्डिंग हमें आगे की चीज़ें प्लान करनी पड़ती हैं, जैसे कि पीएसी फिटनेस। सो एवरी सर्जरी से पहले आपको पीएसी फिटनेस की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ एनेस्थीसिया फिटनेस, जिसके लिए सर्टेन ब्लड एग्जामिनेशन, सर्टेन चेस्ट एक्सरे एंड ईसीजी वगैरह आपको करवाना पड़ता है। एंड सेम एक बार अगर हम आपको प्लान करते हैं इस सर्जरी के लिए तो हम ये सारी इन्वेस्टिगेशन आपसे करवाएंगे, और इस इन्वेस्टिगेशन के साथ आप हमारे पीएसी फिटनेस के लिए जाएंगे एनेस्थीसिया डॉक्टर के पास, जो हमारी ही बिल्डिंग में बैठता है। तो बाहर की एनेस्थीसिया फिटनेस हमारे लिए वैलिड नहीं है, हमारे लिए हमारे सेंटर से कराया हुआ एनेस्थीसिया फिटनेस इज़ वैलिड है, क्योंकि वही डॉक्टर आपको फ्यूचर में आके ड्यूरिंग सर्जरी एनेस्थीसिया प्रोवाइड करेगा, इसलिए वहीं से कराना ज़रूरी है। सर्जरी की डेट मिलने से पहले पीएसी फिटनेस कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सपोज़ हम आपको सर्जरी की डेट दे दें जो इन नियर फ्यूचर ही होगी बिकॉज ऑफ द लोड, और ऑन द डेट ऑफ योर सर्जरी यू आर नॉट पीएसी फिट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीज़न, तो हमारे लिए वो ओटी को खाली छोड़ना इज समथिंग वी कैन नॉट अफोर्ड, नोइंग दैट कि वी ऑलरेडी हैव सो मच बैकलॉग ऑफ पेशेंट। तो अगर आप इंटेंशनली लेट कराना चाहते हैं एसीएल सर्जरी बिकॉज ऑफ सर्टेन एग्ज़ाम, सर्टेन कमिटमेंट और एनीथिंग एल्स, और अगर आप को डेट ही आगे की मिली है फॉर एसीएल सर्जरी, तो मीनवाइल आपको क्या करना है इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। तो ये तो एविडेंस में भी देखा गया है, अगर एसीएल सर्जरी आप प्लान कर रहे हैं यू नीड टू अचीव योर नी स्ट्रेंथ, यानी आपको प्री हैब करना पड़ेगा फॉर एसीएल टियर, जिसके अंदर हमें आपको नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बताएंगे, आपको बैलेंस ट्रेनिंग बताएंगे, so that after surgery you will be knowing these are the exercises you need to perform। इससे दो चीज़ होगी, एक तो आप एक्सरसाइज अच्छे से कर पाएंगे, दूसरी चीज़ ये होगी कि आपका रिटर्न अच्छे से होगा, आप ऑलरेडी आपको पता होगा, आपके ब्रेन को पता होगा दीज आर द एक्सरसाइजेज आपको करनी है, तो अर्ली रिकवरी होगी। एंड मीन वाइल जब तक आपकी सर्जरी नहीं होती कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, विच इंक्लूड कभी भी जीने से उतरेंगे तो आराम से उतरेंगे, कोई सडन टर्न लेंगे तो आराम से लेंगे, रनिंग को अवॉइड करेंगे, और अगर किसी ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे या लंबे समय तक चलने के लिए भी आपका प्लान कर रहे हैं तो लॉन्ग नी ब्रेस का आप इस्तेमाल करेंगे। Now these are the only prerequisites you should be knowing before planning your ACL surgery.
नाउ क्वेश्चन आता है कि लोग पूछते हैं कि रिकवरी कितने टाइम में होगी। सी ये वेरी करता है सर्जन टू सर्जन, वट वी फॉलो इन आर स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर इज़ कि हम एटलीस्ट 6 मंथ का रिहैब तो करवाते हैं, जिसके अंदर पहले महीने में आप बिना वॉकर एंड बिना ब्रेस के चलना शुरू कर देंगे इन 1 मंथ। इन 2 to 3 मंथ आप साइकिलिंग, स्विमिंग, जॉगिंग जैसी एक्टिविटी करना शुरू कर देंगे। एंड एटलीस्ट आपको 6 to 7 या 8 मंथ का टाइम लगेगा डिपेंडिंग ऑन योर स्पोर्ट्स फॉर रिटर्न टू स्पोर्ट्स, बिकॉज कॉन्टैक्ट लेवल स्पोर्ट्स होते हैं और हमें प्रॉपर रिहैब चाहिए विच इंक्लूड एटलीस्ट 6 मंथ ऑफ रिहैब बिफोर रिटर्निंग टू प्ले। क्योंकि अगर हम अर्ली आपका रिटर्न करा दें देयर इज़ अ हाई चांस ऑफ री इंजरी एंड रीटेयर। So that's all. These are the information you should be knowing before planning your ACL surgery. And thank you for watching my vlog. और इस तरह से आपको कोई भी और क्वेश्चन हो, किसी और चीज़ पे आप चाहते हैं मैं व्लॉग बनाऊँ तो कमेंट कीजिए। So रेस्ट डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। So don't forget to follow my Instagram page and subscribe my YouTube channel. and रेस्ट और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।